हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो पिछली बार हम लोगों ने 1813 के अधिनियम के बारे में बात करी थी और आज हम लोग 1833 के अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज 1833 की बात करेंगे। तो जो 1813 था, जो 1813 का अधिनियम था, उसमें कुछ एकाधिकार बच गए थे जो कि 1833 में समाप्त कर दिए गए। ठीक है, क्या कर दिए गए? यहाँ पे लिख लीजिए, एकाधिकार समाप्त। और क्या किया गया था कि जो बहुत सारी व्यवस्था थी उसको केंद्रीकृत किया गया था, यानी कि बहुत सारी पावर को सेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? केंद्रीकृत कर दिया गया था। ठीक है, केंद्रीकृत कर दिया गया था। और जो हम लोगों ने 1813 में पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हिस्से में आपका चाय का व्यापार और चीन से व्यापार उसके ही हिस्से में रहेंगे, है ना। तो उसको भी क्या करा गया? खत्म कर दिया गया। क्या पढ़ा था कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या रहेगा? चाय का व्यापार रहेगा और चीन से व्यापार, ये दो अधिकार उसके ही पास रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1833 में इस इस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये केवल प्रशासनिक निकाय बन के रह गई। क्या बन के रह गई? प्रशासनिक निकाय। व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बन करके रह गई है। ठीक है, और क्या किया गया कि इसको 20 वर्षों तक के लिए और बढ़ा दिया गया। बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में आपको। इसमें 20-20 वर्ष का है गैप। ठीक है, 20 वर्षों तक के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। पिछले वाले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया और इस बार भी हम कह रहे हैं कि इसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अंतिम नहीं है, अभी आगे बताएंगे इसको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे और लिख लीजिए, इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, और याद कीजिए कि हमने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसमें एक बात कही थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये हमने कहा था। लेकिन अब क्या था कि उसको 1833 में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब मैं क्लियर करती हूँ उसको कि 1773 में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, 1773 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, कि वो पूरे बंगाल को कंट्रोल करेगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बाद में कि धीरे धीरे वो मद्रास को भी अपने कंट्रोल में करेगा और बंबई को भी अपने कंट्रोल में करेगा। ठीक, लेकिन अब क्या था 1833 में क्या था कि अब उस गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल से हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब वो भारत का गवर्नर जनरल है, पूरे भारत का। ठीक है, और जब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो क्या हुआ कि उसे नागरिक और सैन्य शक्तियां मिल गई, जिससे क्या हुआ कि व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या हुआ कि उसको नागरिक और सैन्य शक्तियां मिल गई, जिससे क्या हुआ कि व्यवस्था केंद्रीकृत हो गई। अब आगे क्या हुआ कि जो बंबई और मद्रास थे उनको उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियां दे दी गई।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जो बम्बई था, मुंबई, मुंबई मत लिखिएगा, बम्बई ही है, बम्बई और मद्रास, इनको इनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, शक्तियों से वंचित, इनको इनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और इनको क्या करा गया, असीमित शक्तियां दे दी गई। इनको असीमित शक्तियां दे दी गई। ठीक है, इनकी बात हो रही है। एक बात और याद रखिएगा जो कि मेन है, कि इसके अंतर्गत क्या हुआ, कि जो पुराने बनाए गए कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया। ठीक है, जो पुराने कानून थे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए स्टार बना के, कि जो पहले वाले कानून थे उनको क्या कहा गया, उनको नियामक कानून कहा गया। और जो बाद में बनाए गए उन कानूनों को क्या कहा गया, अधिनियम या फिर एक्ट कहा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक चीज और देखिए, वो भी मेन है, कि जैसे कि जो अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत में आकर के अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, पिछले वाले का बता रही मैं, 1813 का, कि उसमें क्या कहा था उन्होंने, कि हम भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, अपने धर्म का, है ना, और वहां पर स्कूल और कॉलेजों को खुलवाएंगे, और हर साल शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। लेकिन क्या हुआ था, कि वो व्यवस्था व्यवस्था ही रह गई, कभी भी लागू नहीं हो पाई थी। वैसे ही यहाँ पे एक चीज और हुई थी, तो क्या था, कि जो सिविल सर्विस थी, सिविल सर्विस, उनमें क्या हुआ था, कि खुली प्रतियोगिता का प्रावधान हुआ था। ठीक, लेकिन क्या हुआ था, कि ये प्रावधान ही रह गया केवल। ठीक है, कभी भी लागू नहीं हो पाई थी। ठीक, तो ये एक मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कि सिविल सर्विस में खुली परीक्षा का प्रावधान हुआ था, लेकिन वो प्रावधान ही रह गया, ऐसा कभी हो नहीं पाया, लागू हुआ नहीं। जैसे कि 1813 में हुआ था, कि उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक, और वैसे ही यहाँ पर भी है, कि खुली परीक्षा का प्रावधान हुआ लेकिन कभी भी लागू नहीं हुआ, तो इसको याद रखिएगा। परंतु क्या हुआ, लागू नहीं हुआ। आगे बात समझ में। तो इतना ही था आपका 1833 का अधिनियम। ठीक है, कोई भी डाउट हो इसमें या फिर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।